सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो 12th की केमिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर 2 चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है चैप्टर 2? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आज हम क्या क्या टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। वैद्युत अपघटन यानी वैद्युत अपघटन क्या होता है और इसकी क्या विधि होती है। उसके साथ साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है अधिवोल्टता और वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग यानी इसका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन की विधि, उसके साथ साथ अधिवोल्टता और वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम वैद्युत अपघटन के नियम लेकर आएंगे, जैसे फैराडे का नियम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत अपघटन में पहली बात है होता क्या है। तो वैद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था, ठीक है, या तो वो किसी वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl, H2SO4 किसी का भी वो विलयन होगा या फिर उसकी गलित अवस्था होगी, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर निक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। या हम इस डेफिनेशन को ना लिख करके इसको भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके लिए करते क्या है, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पात्र है और इस पात्र में कोई भी हम दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे उपयुक्त धातु के। एक इलेक्ट्रोड ये लगा है और एक इलेक्ट्रोड ये लगा है, और इस पर हम एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका धन सिरा और ये जो बड़ा डंडा होता है वो धन सिरा और जो छोटा डंडा होता है वो ऋण सिरा, वो इससे हम जोड़ देंगे और इसे इससे जोड़ देंगे। अगर मैं इससे जोड़ूंगा तो ये धनावेशित है तो और ये ऋणावेशित है। तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो धनावेशित हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। अगर इसमें हमने कोई भी विलयन, मान लेते हैं NaCl इक्वस भर रखा है, तो जैसे ही NaCl इसमें भरा है तो NaCl जल में घोलेंगे तो क्या होगा? वो आयनों में टूट जाएगा। तो Na किस में टूटेगा भाई? Na धनायन और Cl ऋणायन, इनमें टूटेगा। अब Na धनायन व Cl ऋणायन, तो जो धनावेश हैं वो किसकी ओर गमन करने लगेंगे? वो इसकी ओर गमन करने लगेंगे और ऋणावेशित इस इलेक्ट्रोड यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं डेफिनेशन में कि विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके साथ साथ किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन, ठीक है, जैसे कि NaCl का विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इस बैटरी के माध्यम से हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयन है Na धनायन और Cl ऋणायन। ठीक है, आयनों का विपरीत आवेश, अब Na धनावेश है तो वो ऋणावेश की ओर क्या जाएगा? निक्षेपित होगा, ऋणावेशित की ओर निक्षेपित होगा। और जबकि जो ऋणावेशित आयन है Cl वो किसकी ओर निक्षेपित होगा? वो होगा तुम्हारा धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। तो इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। बात समझ में आ गई? या फिर आप ये वाली परिभाषा के विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं समझेंगे कि ना हमने NaCl जल में घोला
तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की उसमें क्या जरूरत है? NaCl को आप जल में घोलोगे तो वैसे भी टूट जाएगा, Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन में, ठीक है। Na धनायन और Cl ऋणायनों में टूट जाएगा। तो ये भी तो विद्युत अपघटन है? नहीं, ये विद्युत अपघटन नहीं है, ये आयनन है। क्या है ये? आयनन। तो कभी भी आयनन को ये ना समझें कि वो विद्युत अपघटन है। आयनन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब NaCl का Na धनायन और Cl में टूटना एक आयनन है। इसके बाद जो प्रक्रिया चलती है, यानी धनायन धनावेश जो आयन है उनका विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर निक्षेपित होना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो विद्युत अपघटन कहलाता है। उसके बाद की प्रक्रिया है आयनन के बाद की, ठीक है। इसलिए हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है उसमें। नेक्स्ट है क्या? विद्युत अपघटन की विधि। तो विद्युत अपघटन की विधि क्या है? ठीक है, तो जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl के जलीय विलयन को जल में भरकर उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है। चित्र यही बनाएंगे अगर आपका विद्युत अपघटन का चित्र आ जाए। तो ये हमने एक पात्र ले रखा है और जिस पर हमने क्या लगा रखे हैं? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। तो दो इलेक्ट्रोड हैं और इनके मध्य में हमने बैटरी और लगा रखी है। तो ये इसका धन सिरा होता है बैटरी का, जो बड़ा डंडा होता है, छोटा डंडा होता है वो ऋण सिरा होता है, ठीक है। तो और ये जो तुम्हारे दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रोड है। तो इस हिसाब से इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? धनावेश। पूरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा? धनावेश। जब ये ऋणावेश है तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऋणावेश। क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? कोई भी NaCl, ठीक है, NaCl जैसे उसमें हमने मान रखा है, तो NaCl का हमने क्या रखा है? जलीय विलयन। मान लो कि NaCl का जलीय विलयन भर रखा है तुमने इसमें। Na धनायन और Cl ऋणायन, Cl ऋणायन, ठीक है, इस तरह से भरा है। तो वो कह रहा है NaCl के जलीय विलयन को जल में भर करके उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है। उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबो दिया तथा सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सेल या बैटरी ये है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो बर्तन या विद्युत अपघट्य सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो अभी देखेंगे। तो ये हमने इस तरह से भरा है। ये क्या है? देखो, अब हमें ये पता करना चाहिए कि इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो देखो यहाँ पर है कैथोड, और ये मैं बताऊंगा कैथोड क्यों है। ये नहीं कि प्लस या ऋणावेश दे करके, और ये जो है वो एनोड है, ठीक है, एनोड सिरा और ये कैथोड सिरा। तो देखो Na के पास धनावेश है ना, Na के पास धनावेश है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। Na धातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस वाले जो इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर क्या है? ऋणावेश है, तो उसके ऊपर ऋणावेश है, तो इसका मतलब उसके पास कई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन Na आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बनाएंगे? Na धातु। और जो Na धातु है वो इस इलेक्ट्रोड पर क्या है? निक्षेपित होती रहेगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती रहेगी यानी इकट्ठी। तो ये इलेक्ट्रोड धीमे धीमे मोटा होता जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया। जबकि Cl के पास क्या है भाई? Cl के पास ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन को अपने को कहाँ मुक्त करेगा? यहाँ पर, और यहाँ पर मुक्त करता रहेगा और Cl मुक्त मूलक बनाएगा। जो Cl इसमें इकट्ठे होते रहेंगे वो Cl गैस के रूप में, दो Cl मिलकर के एक गैस Cl2 गैस बनाएंगे और वो बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निक्षेपित कर रहा है वो इलेक्ट्रोडों को, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है
के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु निक्षेपित हो रही है, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। अब कैथोड और एनोड कभी भी हम ये देख के नहीं बताएंगे कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ठीक है। कैथोड और एनोड को कभी भी हम ये देख के नहीं बताएंगे कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो मैं अभी बताऊंगा कि कैथोड क्यों कहा गया इसे और ऐसे एनोड क्यों कहा गया। तो देखें पहले कि इसमें जो अपक्रियाएं हो रही हैं इस वैद्युत अपघटनी सेल में, तो वो कौन सी अपक्रिया हो रही हैं। तो गलित अवस्था में, या तो हम गलित अवस्था की बात करें या फिर जलीय विलयन की, है ना। तो NaCl का विद्युत अपघटन, NaCl का विद्युत अपघटन। तो NaCl को हमने क्या है, जल में घोला तो उसका आयनन हो गया Na धनायन में और Cl ऋणायन में टूट गया। किसमें? Cl ऋणायनों में, ठीक है। तो पहली क्रिया क्या होगी कि ऑन कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, तो सदैव कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। पहली बात याद रखेंगे, जहां पर अपचयन होगा वो होगा कैथोड और जहां पर ऑक्सीकरण होगा वो होगा एनोड। कभी भी प्लस और माइनस से पता नहीं करेंगे। लेकिन अपचयन क्या, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, जबकि कैथोड ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्या बनाती है, धनावेश बनाएगी, यह धातु है। और जबकि यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब यहाँ पर समझेंगे ऑन कैथोड, ऑन कैथोड, तो कैथोड पर जो क्रिया चल रही है यानी इस वाले इलेक्ट्रोड पर, वो कौन सी क्रिया है कि Na धातु इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्या बनाएगी, देखो Na सॉलिड यानी धातु बनाएगी। तो Na ने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बनाया, Na धातु। अब ये Na धातु कहाँ, इस वाले इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती रहेगी, ठीक है। लेकिन कैथोड पर कौन सी क्रिया चलती, सॉरी कैथोड पर तो हो गई, एनोड पर कौन सी क्रिया चलती है, तो एनोड पर ये Cl ऋणावेश, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। किसकी ओर, इसकी ओर, क्योंकि इस पर धनावेश है तो ये इलेक्ट्रॉनों को इसकी ओर खींचेगा, ठीक है, विपरीत आवेश है। तो Cl पर जो ऋणावेश है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा जो एक्स्ट्रा है और वो बनाएगा एक मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक, ठीक है। अब Cl मुक्त मूलक इस जो कि इस पात्र में, तो Cl मुक्त मूलक इकट्ठे होते रहेंगे। तो एक Cl मुक्त मूलक ये और एक Cl मुक्त मूलक ये दोनों मिलकर के क्या है, Cl2 गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Cl2 गैस, और Cl2 गैस पात्र से बाहर निकलती रहेगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। तो पहली बात, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ठीक है, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा तो हम ऑक्सीकरण पहचान लेंगे। अब दूसरी बात याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए ये एनोड है और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, इसलिए क्या है, ये कैथोड है। कभी भी प्लस माइनस से नहीं देखेंगे कि प्लस है वो एनोड है और माइनस है वो कैथोड है। अगर इससे पहचान करोगे तो आप गैल्वेनिक सेल में जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। भाई गैल्वेनिक सेल में जो माइनस होता है वो एनोड होता है और वो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पर एनोड और जहां पर अपचयन हो रहा है वहां कैथोड, ठीक है। अब क्या क्या बना, तो गलित अवस्था में जो NaCl का अपघटन करने पर कैथोड पर Na, ठीक है, Na धातु, ठीक है, Na धातु, वह एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर क्या है, Cl2 गैस मुक्त होती है, जैसा कि पीछे दिखाया गया। यहाँ पर Cl2 गैस मुक्त होगी, जबकि एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर क्या है, कैथोड पर निक्षेपित कौन हो रही है, कैथोड पर बताओ, तो कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित हो रही है, जिसे बाद में हम प्राप्त कर सकते हैं। कैथोड पर अधिक मानक अपचयन विभव, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, युक्त पदार्थ का अपचयन प्राथमिकता से होगा। जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा वो युक्त पदार्थ अपचयन प्राथमिकता से होता है उसका, पर कम मानक अपचयन विभव वाले पदार्थ का एनोड पर प्राथमिकता से ऑक्सीकरण होता है। ये बात आपके लिए याद रखनी है, ये नोट पॉइंट है आपके नीट वगैरह के लिए, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब है एक अधिवोल्टता,
अधिवोल्टता क्या होती है? तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रायोगिक रूप से आवश्यक वोल्टता तथा सैद्धांतिक रूप से आपेक्षिक वोल्टता के अंतर को अधिवोल्टता कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा है, उसे याद करना। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हो रही थी, में प्रायोगिक रूप से आवश्यक वोल्टता, जो आवश्यक वोल्टता होती है, तथा सैद्धांतिक रूप से आपेक्षिक वोल्टता के अंतर को ही क्या कहते हैं? अधिवोल्टता कहते हैं। अब है वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। तो वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग कहां करते हैं? तो पहली बात है जल के वैद्युत अपघटन, जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने में, से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने में, जैसे जल का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो उससे हम हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कम क्रियाशील धातुओं जैसे Ag, कॉपर और पैलेडियम आदि के शोधन करने में। जैसे कम क्रियाशील धातुएं होंगी, उन्हें हम शोधन करेंगे तो हम क्या करते हैं? इसी वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने हाई स्कूल की क्लास में भी वीडियो डाली है वैद्युत अपघटन की, उसमें इसका शोधन कैसे करते हैं। तो वो जो धातुएं हैं वो इस वाले इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर निक्षेपित होती रहती हैं और उन्हें बाद में हम निकाल लेते हैं, और जो गलित अवस्था या मतलब बहुत सारी अशुद्धियां वो तली में यहाँ पर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इससे हम मतलब क्या कर सकते हैं? Ag, कॉपर, पैलेडियम आदि धातु का शोधन कर सकते हैं, और अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि को गलित लवणों से निष्कर्षण करने में। यही विधि है जैसे हम सोडियम का निकाल रहे थे, है ना, NaCl द्वारा। दूसरा है भारी जल बनाने में, भारी जल बनाने में, भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो भारी जल बनाने में इस वैद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वैद्युत लेपन में, या हम बोले धातु संक्षारण में, धातु संक्षारण में, वैद्युत लेपन में या धातु संक्षारण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इसी का। अगर हमें जिस धातु का संक्षारण करना है तो उस धातु को हम क्या करते हैं? कैथोड बना देते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? कैथोड। और उस पर जिस धातु का हमें लेप चढ़ाना है उसका हम वैद्युत अपघट्य विलयन, जैसे मान लो कि कॉपर का चढ़ाना है तो हम कॉपर सल्फेट का विलयन बना लेंगे। अब कॉपर धातु इस पर निक्षेपित हो जाएगी तो उस पर कॉपर का लेप चढ़ जाएगा। अगर एल्यूमिनियम का चढ़ाना है तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन बना लेंगे, तो एल्यूमिनियम उस धातु जिसे हमने कैथोड बनाया है उस पर लेपित हो जाएगी। ठीक है, और लेपित हो जाएगी तो वह धातु, ठीक है, संक्षारण से बच जाएगी, यानी उस पर जंग नहीं लगेगी। ज्यादातर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं धातु पर चढ़ाने के लिए, धातु पर चढ़ाने के लिए, जैसे एनओडी कट वगैरह भी। ठीक है, या यह लेपन इसी में, इसी विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थे आपके वैद्युत अपघटन। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो वैद्युत अपघटन में हमने क्या क्या पढ़ा? तो वैद्युत अपघटन पढ़ा था और उसकी विधि कैसे करते हैं, अधिवोल्टता पढ़ी थी, और वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, जिसमें फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और उससे संबंधित आंकिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।